ये कहानी इस कहानी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा कि चंपक अपने डॉक्टर फ्रेंड से झूठी रिपोर्ट बनाता है कि वो 6 महीने में मरने वाला है और उसकी आखिरी इच्छा है कि वो माधवी से शादी करना चाहता है। अब चंपक 6 महीने में मरने वाला था तो गोकुलधाम वाले चंपक की आखिरी इच्छा पूरी कर देते हैं और माधवी और चंपक की शादी कर देते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद गढ़ हाउस से खबर आती है कि माधवी प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब माधवी की प्रेगनेंसी वाली बात सुनकर भिड़े को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गढ़ हाउस पहुंच जाता है। और अब आगे देखते हैं। लेकिन आगे देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती है। भिड़े जैसे ही गढ़ हाउस पहुंचता है तो जेठालाल भिड़े से बोलता है कि भिड़े सॉरी भाई, मैं मानता हूँ कि बापूजी ने ये जो कुछ किया वो गलत है, लेकिन तू चिंता मत कर, इस बच्चे की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और देख वैसे भी बापूजी के पास ज्यादा टाइम नहीं है तो प्लीज तू झगड़ा मत कर। अब जेठालाल की बात सुनकर भिड़े थोड़ा शांत हो जाता है और जेठालाल से बोलता है कि जेठालाल अभी तो मैं चुपचाप जा रहा हूँ, लेकिन 1 महीने बाद फिर से वापस आऊंगा माधवी को लेने। ये बोलकर भिड़े गढ़ हाउस से निकल जाता है। इधर जेठालाल और भिड़े की सारी बातें चंपक और माधवी चुपके से सुन रहे थे। जैसे ही भिड़े घर के बाहर गया वैसे ही माधवी और चंपक घर में आ जाते हैं। अब जेठालाल माधवी और चंपक को देखकर गुस्सा हो जाता है और चंपक से बोलता है कि ये क्या किया बापूजी आपने। भिड़े ने आपकी आखिरी इच्छा समझकर माधवी भाभी का हाथ आपके हाथ में दिया और आपने उसी माधवी भाभी को प्रेग्नेंट कर दिया। ये आपने ठीक नहीं किया बापूजी। ये बोलकर जेठालाल गुस्से में दुकान निकल जाता है, लेकिन जेठालाल का मन अभी उसी बात पर अटका था कि भिड़े के साथ बहुत गलत हुआ है। अब देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है। भिड़े एक एक दिन गिन रहा था तो सुबह सुबह भिड़े तैयार होकर जेठालाल के घर पहुंच जाता है माधवी को लेने। घर पर जेठालाल था तो भिड़े जेठालाल को बोलता है कि जेठालाल चंपक चाचा गए। तब जेठालाल बोलता है कि नहीं गए भिड़े, मैं भी वही सोच रहा था कि तभी चंपक वहाँ आ जाता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों यही सोच रहे हो कि मैं जिंदा कैसे हूँ। तो सुनो, वो डॉक्टर मेरा फ्रेंड था और मैंने ही उसको पैसे देकर ऐसी रिपोर्ट बनवाई थी। अरे सोच क्या रहे हो, ये मेरा और माधवी का प्लान था। ये सुनते ही भिड़े चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है और जेठालाल की भी दुनिया हिल जाती है। जेठालाल जैसे तैसे खुद को संभालता है और भिड़े को डॉक्टर हाथी के क्लिनिक ले जाता है। डॉक्टर हाथी भिड़े को चेक करता है और एक इंजेक्शन दे देता है। थोड़ी देर में भिड़े को होश आ जाता है। भिड़े के पास पूरी पुरुष मंडली थी। तभी डॉक्टर हाथी भिड़े को पूछते हैं कि क्या हुआ भिड़े मास्टर, तुम अचानक ऐसे कैसे बेहोश हो गए। तब भिड़े जो हुआ सब डॉक्टर हाथी को बता देता है और रोने लगता है। तभी जेठालाल आगे आते हुए बोलता है कि भिड़े तुम चिंता मत करो, आज रात को हम बिना किसी को बताए सोसाइटी की टेरिस पर मिलते हैं और सोचते हैं कि बापूजी का क्या करना है। ये बोलकर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब खाना खाकर रोज के जैसे सोडा पीने चले जाते हैं और सोडा पीने के बाद घर पर जाने के बदले एक एक करके सभी सोसाइटी के टेरिस पहुंच जाते हैं। टेरिस पर जाते ही भिड़े रोने लगता है और बोलता है कि दोस्तों मैं जानता हूँ मेरी माधवी को, वो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। जरूर चंपक चाचा ने उसके साथ जबरदस्ती की होगी, लेकिन जेठालाल मैं बोल देता हूँ कि अगर चंपक ने माधवी को नहीं छोड़ा तो मैं चंपक की जान ले लूंगा। ये बोलकर भिड़े वहाँ से गुस्से में अपने घर निकल जाता है। घर पे भिड़े चंपक को मारने की प्लानिंग करने लग जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद भिड़े को एक खतरनाक आइडिया आ जाता है। अगले दिन सुबह सुबह भिड़े घर से कुछ पैसे लेकर निकल जाता है। सोसाइटी के बाहर एक गुंडे जैसा आदमी खड़ा था तो भिड़े उस आदमी को पैसे दे देता है और वो आदमी पैसे लेकर तुरंत वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गोकुलधाम सोसाइटी में कुछ लोग हथियार लेकर आते हैं और जेठालाल के घर पहुँच जाते हैं। घर पर चंपक और माधवी थे तो गुंडे दोनों को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर में गोकुलधाम में ये बात फैल जाती है कि चंपक और माधवी किडनैप हो चुके हैं। तो मेहता साहब फटाफट जेठालाल को फोन लगा देते हैं और पूरी बात बता देते हैं। अब जेठालाल अपने बापूजी की खबर सुनकर जल्दी से गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाता है और आते ही भिड़े का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है कि भिड़े मेरे बापूजी कहाँ है। तब भिड़े डरते हुए बोलता है कि जेठालाल मैं सच में नहीं जानता है कि वो दोनों कहाँ है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। कि तभी सोसाइटी के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आती है। गाड़ी में चंपक और माधवी थे। चंपक थोड़ा जख्मी था तो दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं। तभी माधवी भिड़े के पास आती है और बोलती है कि भिड़े ये आपने ठीक नहीं किया, मैं जानती हूँ कि ये गुंडे आप ही ने भेजे थे। ये बोलकर माधवी भिड़े पे किडनैपिंग का इल्जाम लगा देती है। अब चंपक की ऐसी हालत देखकर जेठालाल और सभी गोकुलधाम वाले भिड़े को एक अलग नजर से देख रहे थे। तभी भिड़े चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज आप मुझे इस तरह से मत देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कर लो। लेकिन कोई भी भिड़े की बात नहीं सुनते
और चुपचाप अपने घर निकल जाते हैं। गढ़ हाउस में चंपक की जख्मी हालत देखकर माधवी रोने लगती है और चंपक से बोलती है कि चाचा जी, अगर कल आपको कुछ हो जाए तो मैं कहाँ जाऊंगी। तब चंपक बोलता है कि माधवी तुम चिंता मत करो, मैं कल के कल एक वकील बुलाता हूँ और बचाऊ वाली सारी जमीन तुम्हारे नाम कर देता हूँ। अब चंपक के मुंह से यह बात सुनकर माधवी अजीब से स्माइल कर देती है। दरअसल यह किडनैपिंग वाला प्लान भिड़े का नहीं बल्कि माधवी का था, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं थी। इधर भिड़े अपने बेगुनाही का सबूत ढूंढ रहा था कि तभी भिड़े को याद आता है कि सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा है, शायद कैमरा फुटेज देखकर कुछ पता चले। यही सोचते हुए भिड़े सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए सोसाइटी ऑफिस चला जाता है। अगले दिन सोसाइटी में एक वकील आता है। वकील को चंपक ने बुलाया था। तभी चंपक पूरी सोसाइटी के सामने बोलता है कि मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा अपने बचाऊ की सारी जमीन माधवी के नाम करता हूँ। अब चंपक के मुंह से यह बात सुनकर जेठालाल और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी सन्न रह जाती है कि तभी वकील आगे आता है और सारे डॉक्यूमेंट पे चंपक की साइन लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इधर भिड़े सबको क्लब हाउस से आवाज देते हुए बोलता है कि आप सभी लोग क्लब हाउस में आ जाओ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यह सुनते ही चंपक, माधवी, जेठालाल और सभी सोसाइटी वाले क्लब हाउस में पहुँच जाते हैं। क्लब हाउस में एक टीवी लगा था। टीवी में सीसीटीवी की फुटेज चल रही थी जिसमें माधवी गुंडों से बातें कर रही थी। ये फुटेज देखकर माधवी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। तब चंपक माधवी के पास जाता है और बोलता है कि ये सब क्या है माधवी। तभी माधवी गुस्से में आ जाती है और चंपक से बोलती है कि चंपक, मैंने ही तुम्हारा किडनैप करवाया था और हाँ, मेरी प्रेगनेंसी वाली बात भी झूठी थी। जैसे आपने मरने का नाटक किया वैसे ही मैंने प्रेगनेंसी का नाटक कर दिया। तब चंपक बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब माधवी बोलती है कि मैं क्या करूं चाचा जी, एक तो भिड़े के पास पैसा नहीं है, मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है और आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। और आपको पता है चाचा जी, जब उस दिन आपने टेरिस पे मुझे आई लव यू बोला था और मैंने थोड़ा सा टाइम मांगा था। तब चंपक बोलता है कि हाँ, तुमने टाइम मांगा था, लेकिन उसका क्या, बताओ तो सही। तब माधवी बोलती कि सुनो, मैंने आपसे एक प्लान बनाने के लिए टाइम मांगा था। मैं ये सोच रही थी कि आपके सारे पैसे कैसे ले सकती हूँ। तभी मुझे प्रेगनेंसी वाला आइडिया आया और किडनैपिंग का भी। मुझे पता था कि मैं थोड़ी सी रोऊंगी तो आप पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम करोगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा प्लान ऐसे खराब होगा, वो भी इस कंगाल भिड़े की वजह से। अब कंगाल शब्द सुनकर भिड़े को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो माधवी को एक चाटा मार देते हैं। तभी चंपक भिड़े को रोकते हुए बोलता है कि भिड़े, माधवी को छोड़ दो, इसे कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या माधवी चंपक की प्रॉपर्टी लेकर भाग जाएगी या चंपक माधवी पे धोखाधड़ी का केस कर देंगे? अब ये देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, ये स्टोरी हमारे सब्सक्राइबर YT स्टार भाई की तरफ से आई है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उनको सपोर्ट कर दो। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो नीचे कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपकी स्टोरी पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।